भक्त न करे एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से इस भौतिक संसार में कोई भी अनंत काल तक नहीं रह सकता। ये अद्भुत संसार भगवान की उंगली के संकेत से निर्मित, संचालित और नष्ट होता है। इसलिए भक्त को इस भौतिक संसार में किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती है। एक भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। ये दास्ता सदैव विद्यमान रहती है। भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है, उनके सेवक शाश्वत रूप से मौजूद हैं और सेवा शाश्वत रूप से मौजूद है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट से डिवोटी डोज नॉट श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: भक्त असुरों के निर्देशों की परवाह नहीं करता। जब वे निर्देश देते हैं तो वे चुप रहते हैं। एक भक्त कृष्ण के निर्देशों की परवाह करता है, राक्षसों या भक्तों की नहीं। वह किसी राक्षस को कोई सम्मान नहीं देता, भले ही राक्षस उसका पिता हो। श्रीमद्भागवत 7.8.5। एक भक्त खतरनाक स्थिति को खतरनाक नहीं मानता, क्योंकि ऐसी खतरनाक स्थिति में भी वह परम आनंद में भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार एक भक्त खतरे को एक अच्छा अवसर मानता है। तत्नुकंपन सुस्मीक्षमनाय। जब कोई भक्त बड़े खतरे में होता है तो वह उस खतरे को भगवान की महान दया के रूप में देखता है, क्योंकि ये भगवान के बारे में बहुत ईमानदारी से और बिना ध्यान दिए सोचने का अवसर है। श्रीमद्भागवत 8.3-32। रहस्यवादी योगी जो परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं वे केवल इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि शुद्धात्मा परमात्मा से अलग नहीं है। हालांकि एक शुद्ध भक्त की पूर्ण अवधारणा में अन्य सभी शामिल होते हैं। एक भक्त को कृष्ण के साथ अपने संबंध के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है और इसलिए उसकी अनुभूति सबसे उत्तम होती है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.11। योगमाया एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जिसमें भक्त केवल कृष्ण से प्रेम करने के लिए सभी नियामक सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो जाता है। एक भक्त स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति श्रद्धा के नियमों का उल्लंघन करना पसंद नहीं करता है, लेकिन योगमाया के प्रभाव से वे भगवान से बेहतर प्रेम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.30। भक्तों के दो वर्ग हैं। एक को गोष्ठी आनंदी कहा जाता है और दूसरे को भजनानंदी कहा जाता है। एक भक्त जो उपदेश नहीं देता है लेकिन हमेशा भक्ति गतिविधियों में संलग्न रहता है उसे भजनानंदी कहा जाता है, जबकि एक भक्त जो न केवल भक्ति सेवा में विशेषज्ञ है बल्कि जो भक्ति के पंथ का प्रचार भी करता है और सभी प्रकार के अज्ञेयवादियों को हराता है उसे गोष्ठी आनंद कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3.149। भौतिक जीवन का आनंद लेने के लिए व्यक्ति को वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करना होता है, लेकिन जिन्होंने भगवान की भक्ति अपना ली है वे इस भौतिक संसार के नियमों से डरते नहीं हैं। ऐसे भक्त भौतिक गतिविधियों की रूढ़ियों की परवाह नहीं करते, वे साहसपूर्वक उस आश्रय का सहारा लेते हैं जो बार बार जन्म और मृत्यु के सूरज के खिलाफ एक छतरी की तरह है। श्रीमद्भागवत 3.1-2-17। भक्ति सेवा के उन्नत चरण में भक्ति को अपने हितों और भगवान के परम व्यक्तित्व के बीच कुछ भी अलग नहीं दिखता है। दोनों के हित एक हो जाते हैं, क्योंकि भक्त अलग अलग हित के लिए कार्य नहीं करता। वह जो कुछ भी करता है वह भगवान के हित में करता है। उस समय वह हर चीज को भगवान के परम व्यक्तित्व में और हर चीज में भगवान के परम व्यक्तित्व को देखता है। श्रीमद्भागवत 4.8-42। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भले ही कोई भक्त भक्ति सेवा का कोर्स पूरा नहीं करता है वह स्वर्गीय ग्रहों की खुशी का आनंद लेता है जहाँ सबसे पवित्र लोग रहते हैं और फिर शुचि या श्रीमान के घर में जन्म लेता है। पवित्र ब्राह्मण या धनवान वैश्य। श्रीमद्भागवत 10.1-23।